अस्सलाम जी। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सानी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि ग्रीन टी के क्या बेनिफिट्स हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या कुछ हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ग्रीन टी के बेसिकली बेनिफिट्स क्या कुछ हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो प्रॉपर्ली स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, वो ये है कि जितनी भी डाइट्स होते हैं उनके को रिलेशनल इफ़ेक्ट्स होते हैं, कॉजेशनल इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जितनी भी डाइट्स हैं उनका रिलेशन होता है। अगर मैं कह देती हूँ कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो कम कर देते हैं, ऑक्सीडेशन के लेवल को कम कर रहे होते हैं बॉडी में, तो ये एक रिलेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी डाइट लेंगे तो उसका डायरेक्टली वैसा ही इफ़ेक्ट हो जाएगा। कोरिलेशनल इफ़ेक्ट्स और होते हैं और कॉजेशनल इफ़ेक्ट्स और होते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और वो है बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी। सबसे पहली चीज़, ग्रीन टी रिच इन पॉलीफिनोल्स होती है, और इसमें स्पेशली आपने नाम सुना होगा फ्लेवोनॉइड्स का और कैटेचिन्स का। ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें पाई जाती हैं, और ये क्या करते हैं कि बॉडी को रस्टिंग से बचाते हैं। आपने देखा होगा टैप्स के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, और भी चीज़ों के ऊपर जब रस्टिंग होती है तो वो क्यों हो रही होती है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है कि वो रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। वो फ्री रेडिकल्स का ही कमाल होता है, वो जो रस्टिंग हो रही होती है। सेम इज़ द केस कि वो ही जो फ्री रेडिकल्स हैं आपकी बॉडी में भी रस्टिंग करते हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। तो ग्रीन टी में चूँकि फ्री रेडिकल्स होते हैं तो ये बॉडी को डैमेज से बचाती है, रस्टिंग से बचाती है। इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ स्टडीज़, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं जो ये कह रही हैं कि जो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो कैंसर भी कॉज करते हैं। तो इसलिए अगर आप फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल कर लेते हैं अपनी बॉडी में तो आप कैंसर के रिस्क से भी बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये ब्रेन की फोकस को इन्हांस करती है, आपका जो फोकस है उसको इंक्रीज कर रही होती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर 25 to 35 मिलीग्राम तक कैफीन होता है। दो कॉफ़ी के मुकाबले इसमें कैफीन कम होता है, लेकिन ये ब्रेन को फोकस जो है उसको इन्हांस कर देती है। इसके अलावा इसमें कैफीन एक और कंपाउंड है, L-theanine कंपाउंड है, जो कि ब्रेन को रिलैक्स करता है। इसके अलावा ये और इफ़ेक्ट्स को कम करता है, ड्रॉजीनेस को कम कर देता है और सिडेशन को भी कम करता है। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसंस डिजीज़ दोनों को कम करता है। और जैसे कुछ लोगों में होता है कि वो भूलने की बीमारी होती है, जिसे अल्जाइमर डिजीज़ कहा जाता है, उसको कम करता है। इसके अलावा ब्रेन में प्लाक नहीं जमा होने देता और आपको स्ट्रोक से बचा लेता है, ठीक है। तो आई डोंट नो कि इतने अच्छे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी लोग ग्रीन टी ना पिए, तो ये तो फिर गलती है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे होते हैं किस चीज़ की, कि जी हमारे मुंह से स्मेल आ रही होती है, बैड स्मेल की शिकायत कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में, वही कैविटी और बैड स्मेल क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ग्रीन टी जो है उस बैक्टीरिया को कम करती है और आपको कैविटी से और बैड स्मेल से बचाती है। तो जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं वो कोशिश करें कि ग्रीन टी का यूज़ जो है वो रेगुलर कर दें, तो उनको ये शिकायत बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा ग्रीन टी जो है वो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करती है। आपकी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को इन्हांस करती है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करती है। इसके अलावा ये बीपी को भी कंट्रोल करती है, बीपी को कम करती है। जिनको ये इशू है कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो कोशिश किया करें कि ग्रीन टी जो है उसको रेगुलरली यूज़ करना शुरू कर दें, तो उनका बीपी का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। उतना हाई नहीं होगा, उतना पीक पे नहीं जाएगा। और इसके अलावा एक जो चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इशू है, बहुत ही ज़्यादा डिस्कस की जाती है, वो ये है, क्या ग्रीन टी जो है वो वेट लॉस में हेल्प करती है? तो ग्रीन टी जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि वो वेट को कम करे। वो बेसिकली क्या करती है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ कर देती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देती है, और आपकी बॉडी जो है वो जल्दी काम करना शुरू कर देती है। मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, फूड जल्दी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है।
तो इस लिहाज से, इस तरीके से आपकी बॉडी में जो फ़ैट है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ग्रीन टी जो है वो आपके जो फ़ैट सेल्स हैं वहाँ पर वेन्स बनाना शुरू कर देते हैं और आपकी बॉडी के जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से वेट लॉस में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आप कहें कि डायरेक्टली बिल्कुल आप ग्रीन टी पीना शुरू कर देंगे और आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होना शुरू होगा। इसके अलावा एक चीज़ जो है कि आप जब भी ग्रीन टी पिएं तो उसमें कोशिश करें कि 1 कप में हाफ़ लेमन ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि वो लेमन जो है आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूटिलाइज़ करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक जो गलती हम कर देते हैं कि हम डायरेक्टली गर्म पानी कभी उसके ऊपर ना डालें ग्रीन टी के ऊपर, क्योंकि उससे आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, वो भाप बन के उठ जाते हैं, इसलिए आपको उनका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए डायरेक्टली पानी कभी मत ऊपर गर्म पानी ज़्यादा नहीं पोर किया करें। कोशिश किया करें कि पानी कप में डाल के और उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसके अंदर ग्रीन टी का जो पैक है वो रखा करें। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की गई और ऑलमोस्ट 40,000 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके ऊपर ये स्टडी लगाई गई थी और ये पता चला था कि ग्रीन टी जो है वो लाइफ स्पैन को इन्हांस करती है। आपको ऑब्वियसली जब आप ग्रीन टी लेना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी जो है बहुत सारी बीमारियों से बचना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको ब्रेन के जो प्रॉब्लम्स लाइक अल्जाइमर डिजीज़ नहीं होगी, आपको मोर्टेलिटी से लाइक बचाएगी। तो इसलिए आपका लाइफ स्पैन इन्हांस हो जाता है। अब बिल्कुल ये नहीं है कि आप ग्रीन टी को पीना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल जो है वो ख़त्म ही नहीं होगी। ज़िंदगी और मौत हक है, लेकिन उसको आप बेटर कर सकते हैं, आपके लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके अलावा सिर्फ ग्रीन टी ही ये फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, डेली रूटीन्स, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो एक हद तक ये है कि ये लाइफ स्पैन को इन्हांस करती है, कुछ स्टडीज़ कहती हैं। लेकिन अब इसी चीज़ को बिलीव करके चल पड़ना कि हम ग्रीन टी लेंगे तो हम कभी मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। बहुत सारे डिजीज़ के रिस्क को कम कर देती है। जब डिजीज़ का रिस्क कम होता है तो आपका लाइफ स्पैन ऑब्वियसली ऊपर चला जाता है। तो आई थिंक कि बहुत सारे लोगों ने जो मुझसे क्वेश्चंस किए हुए थे और बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स थी वो सारी की सारी सबकी दूर हो जाएंगी इस वीडियो के बाद। और बहुत ज़्यादा ग्रीन टी का इंटेक भी नहीं रखना। क्या ये नहीं करना कि आपने दिन में 10-10 बार सिर्फ ग्रीन टी पीते जाना, नहीं। 3 to 5 कप्स जो हैं, 3 कप्स 4 कप्स नॉर्मल हैं, आप इतनी ग्रीन टी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करें। और ये बिल्कुल नहीं करें कि अपनी डाइट छोड़ के सिर्फ ग्रीन टी पे लग जाएं, बिल्कुल नहीं। हेल्दी बैलेंस्ड डाइट के साथ ग्रीन टी का इंटेक रखें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं।